हेलो गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट्स। आज हमारा नंबर सिस्टम स्पीड एंड टाइम का डे नंबर 5 है। इससे पहले मैं 4 डे पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को। जो बच्चे ये वीडियो पहली बार देख रहा है तो मैं उससे बोलूँगा कि अगर आपको अच्छे नोट्स बनाने हैं तो आप कंटिन्यू डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 तक देख लीजिए। अगर आप कंटिन्यू पढ़ रहे हो तो आइए पढ़ते हैं डे नंबर 5। तो ऊपर हेडिंग लिखिए समय चाल दूरी डे नंबर 5। ओके, आइए। देखिए बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हर पर्सन को बड़े आराम आराम से पढ़ना है। जैसे पहला क्वेश्चन देखो, एक व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से किसी दूरी को, अब पता नहीं वो कितनी दूरी है, किसी दूरी को तय करता है और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आता है। मान लीजिए आप ये सोच के देखिए, ये दो दूरी है, मैं यहां से यहां तक गया 40 किलोमीटर प्रति घंटे गति से, वापस यहां से यहां तक आ गया 60 किलोमीटर, यानी कि जाने में 40 किलोमीटर प्रति घंटा था, आने में 60 किलोमीटर प्रति घंटा थी। उसकी औसत चाल क्या होगी? अब आओ इस क्वेश्चन के अंदर, एक व्यक्ति 60 किलोमीटर की दूरी को, अब देखो यहां पर कितने किलोमीटर की दूरी है, 60 किलोमीटर की दूरी को 20 किलोमीटर प्रति घंटे गति से तय करता है और 15 किलोमीटर प्रति घंटे गति से वापस आता है। उसकी औसत चाल ज्ञात करो। यहां भी दे रखा औसत चाल क्या होगी। देखिए मेरी बात ध्यान से सुनना, दोनों प्रश्नों में क्या अंतर है। आप कहोगे सर इसमें दे रखा है कि 40 किलोमीटर प्रति घंटे गति से जाता है, लेकिन कितनी दूरी जाता है ये नहीं पता। हाँ, 40 किलोमीटर प्रति घंटे गति से जाता है और 60 किलोमीटर प्रति घंटे गति से वापस से आता है। यहां पर देखो वह 60 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर की दूरी जाता है और फिर वापस आता है। अगर जाने में और आने में अगर दोनों दूरी सेम है, 60 किलोमीटर जा रहा है और 60 किलोमीटर वापस आ रहा है, तो इस दूरी का कोई लेना देना नहीं होगा। यह बात ध्यान रखना। यह सिर्फ पर्सन बेवकूफ बनाने के लिए दिए जाते हैं। अब मैं आपको एक छोटी बात पूछूं, इसमें भी पूछा है औसत चाल क्या होगा, इसमें भी पूछा है औसत चाल क्या होगा, औसत चाल इसमें भी पूछा है, औसत चाल इसमें भी पूछा है। लेकिन ध्यान रहे, अगर किसी दूरी को, तो अब दूरी तो दे नहीं रखी है तो काम बन गया अपना। लेकिन अगर कोई दूरी दे रखी है और प्रश्न को पढ़ो ध्यान से, 60 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे गति से तय करता है और 15 किलोमीटर प्रति घंटे गति से वापस से आता है, यानी कि जाने में भी 60 किलोमीटर है और आने में भी 60 किलोमीटर है। अगर जाने में और आने में अगर दूरी सेम हो तो उस दूरी को इस्तेमाल मत करना, खत्म कहानी। तो अब सर इसको कैसे निकालना है? ये दोनों पर्सन सेम है, कोई अंतर नहीं है। ये दूरी बेवकूफ बनाने के लिए उसने दे दिया। और जब यहां पर ये देखो दो चाल है, एक और एक ये दो चाल है, यहां पर भी देखो दो चाल, एक 40 किलोमीटर है और एक 60 किलोमीटर है। और क्या पूछी है? औसत चाल। और यहां पर भी क्या पूछा है? औसत चाल। अगर दो चाल हो और दोनों चालों के अंदर अगर आपको ये पूछा जाए कि औसत चाल ज्ञात करो, तो आपको कुछ नहीं करना है, लिखना 2 गुणा, पहले दोनों का गुणनफल कर लो, 40 गुणा 60, क्लियर, और फिर दोनों को जोड़ दो, 40 प्लस 60 दोनों को जोड़ेंगे तो 100, यानी कि चालों का गुणनफल बट्टे चालों का योग, 0 0 0 0 कैंसिल, 6 चौक 24, 24 कम 24, 24 दूनी 48, इसका उत्तर आएगा 48 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर। समझ में आई मेरी बात? ये फिनिश। अब यहां जाओ, यहां पर पूछा 20 और 15, तो आप बोलोगे सर 2 गुणा, 2 क्यों लगा रहे हैं? 2 चाल इसलिए याद रखना। आप बोलोगे 2 गुणा, यहां पर 20 गुणा और 15, क्लियर, 20 गुणा 15 बट्टे, अब देखो बट्टे क्या होगा, इन दोनों का योगफल 20 और 15 दोनों को जोड़ दो 35, क्लियर, यहां 35 कर देंगे, 5 से काट दो, 5 7 35 और 5 3 15, क्लियर, 2 दूनी 4, 4 3 12, 120 बट्टे 7 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर। समझ में आई मेरी बात? ये लेकिन ध्यान रहे, ये प्रश्न तभी करना जब जाने में और आने में दूरी सेम हो।
जब जाने में और आने में दूरी सेम हो। और देखो एक बात और बता दूं, कई बच्चे ऐसे भी करते होंगे, क्या पता, कि जैसे 40 किलोमीटर है, 60 किलोमीटर है, दोनों के लघुत्तम ले लो, तो दोनों के लघुत्तम 120 आएंगे, 4 तिये 12, 6 दूनी 12, तो 120 बट्टा 3 और 2 5 का भाग दे देंगे। और गुणा क्या करना आपको सर, ये 2 चाल है तो 2 से गुणा कर देंगे, 5 का भाग देंगे, 24 पंजो 120, 24 दूनी 48 किलोमीटर प्रति घंटा ये रहा। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है। सर क्यों? अगर 2 चाल है, एक जाने में और एक आने में, तो इसमें टाइम मत खराब करना। केवल 2 चाल है तो, अगर 2 चाल है तो आप इसमें टाइम खराब मत करना। ये याद रखना, 2 गुणा चालों का गुणनफल, दोनों चालों को गुणा कर दो और दोनों चालों को आपस में जोड़ दो और काट दो, इसको जो आएगा वो आंसर। क्लियर? इस बार CHSL की एग्जाम में जो अभी चल रही है, जो आज मैं वीडियो बना रहा हूं, आज है 15 जुलाई। 15 जुलाई से पहले जो है ना, शायद कब हुई थी एग्जाम, उस एग्जाम के अंदर CHSL के अंदर अभी जो चल रही एग्जाम, उसमें एक प्रश्न आया है, यही प्रश्न आया है लेकिन बेवकूफ बना दिया। सर कौन सा प्रश्न बताइए आप? बताऊं उससे पहले इसको नोट कर लीजिए फटाफट बेटा। ओके, कीजिए। अब देखिए बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 3 जो भी हाल ही के एग्जाम में आया, प्रश्न ध्यान से पढ़ो। एक व्यक्ति एक स्थान से 160 किलोमीटर प्रति घंटे गति से जाता है। किसी स्थान है 160 किलोमीटर प्रति घंटे गति से जाता है और अक्स किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आता है। जाता 160 है, आता अक्स किलोमीटर प्रति घंटे गति से। औसत चाल 64 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो अक्स का मान क्या होगा? देखो घुमा दिया ना प्रश्न। आपको कुछ नहीं करना है, यहां पर एक नाम दे रखा है, क्या दे रखा है? औसत चाल। क्या दे रखा है? औसत चाल। आपको क्या करना है? 160 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है और अक्स किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आता है। मैंने बोला अगर कोई 2 चाल हो, केवल 2 चाल हो, तो आपको क्या तरीका बताया था? सबसे पहले लिखोगे 2 गुणा, फिर 160 गुणा, और फिर अक्स है तो लिख दो अक्स। 2 गुणा चालों का गुणनफल बट्टे चालों का योगफल, दोनों को जोड़ दो, 160 प्लस अक्स। समझ में आई बात है? 2 गुणा चालों का गुणनफल बटे चालों का योग, चालों को गुणा कर दो, चालों का योग कर दो, और इसका उत्तर आना चाहिए कितना? 64। औसत चाल आना चाहिए 64। बात समझ में आई? अरे औसत चाल उसने कितनी दे रखी है? 64। अब क्या करें? कुछ नहीं करना, ऑप्शन को इस्तेमाल करो और उत्तर निकाल लो। जैसे अगर मैं यहां पर लिखूं 2 गुणा 160 गुणा, अब देखो ध्यान से, मैंने ऑप्शन को पकड़ूंगा। मान लीजिए ऑप्शन मैंने 20 पकड़े, तो यहां पर लिखूंगा 20 और 20 इसमें जोड़ूंगा तो 180। इसको काटो, 0 0 2 9 18। मुझे पता 9 का भाग इसमें किसी में नहीं जाएगा और 64 नहीं आएगा, यानी कि यहां उत्तर पॉइंटों में नहीं है, पूरा पूरा भाग जाएगा तभी तो 64 आएगा ना, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। 80 को पकड़ो, अगर मैं यहां 80 करूं और 80 इसमें जोड़ दूं तो 240 हो जाएगा। आप बोलोगे सर 0 0 कैंसिल, 8 3 24 और 3 का भाग इन दोनों में किसी में भी नहीं जाएगा, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। बोलो हाँ है ना? 2 ऑप्शन क्लियर। अब मैंने बोला कि 40 पकड़ो, अगर मैं यहां 40 रखूं, ध्यान से सुनिएगा, अगर 40 रखूं और यहां पर 40 रखूं तो ये हो जाएगा 200, और मैं कह दूं 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। बोलो हाँ है ना? 16 को 4 से गुणा करो, 16 चौक 64। सर 64 आ चुका है, यही राइट आंसर है। याद रखिएगा, ये प्रश्न ऐसे करना था, तरीका वही है, सिर्फ उसने चाल पूछ लिया। तो ऐसे प्रश्न घुमा फिरा के पूछ सकते हैं आप लोगों से, और पूछा भी है, आगे भी आ सकते हैं। याद रखिएगा, जब भी कभी प्रश्न पूछो, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी कहा था और मैं अब भी कह रहा हूं, वो प्रश्न पढ़िए जो एग्जाम में बार बार आ रहे हैं। उन्हीं प्रश्नों को घुमा फिरा के सवाल पूछते हैं एग्जाम में, इसलिए इनके कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से याद रखोगे। कैसे बताया था मैंने? आगे बढ़े। अगर आप कहोगे सर 2 चाल है, अगर 2 की बजाय 3 चाल आ जाए, 4 चाल आ जाए, तब क्या करें सर? आओ बताते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए, कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। देखो एक बात हमेशा याद रखना, जब भी कोई क्वेश्चन पूछो, क्वेश्चन पढ़ो,
तो उससे आने वाले जितने भी टाइप्स हैं उनको अच्छी तरह से कवर कर लेना। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, एक व्यक्ति 3 समान दूरियां, 3 दूरी है 1 2 3, ये तीनों के तीनों बराबर है, 3 समान दूरियां 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है, उसकी औसत चाल क्या होगी। देखो औसत चाल, यहां पर औसत चाल पूछ ली, दूरी है लेकिन दूरी की तीनों सेम है, लेकिन ये नहीं पता कितनी है, तीनों दूरी समान है और इतनी चाल है इसकी, ये 3 चाल दे रखी है हमें, ठीक है ना। अगर किसी पर्सन में 3 चाल दे रखी हो और दूरी समान हो, समान दूरी हो और 3 चाल दे रखी हो और आपसे पूछा जाए औसत चाल क्या होगी, तो आपको एक काम करना है। पहली चाल आप बोलोगे सर 20 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी चाल आप बोलोगे सर 30 किलोमीटर प्रति घंटा और तीसरी चाल आप बोलोगे सर 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तीनों के लघुत्तम ले लो, याद रखना, तीनों के लघुत्तम ले लो, तो आप बोलोगे सर 20 30 और 60 के लघुत्तम लेंगे तो मैंने कहा 10 का भाग दे दो, 10 दूनी 20, 10 तिये 30 और 10 छिक 60। कोई जरूरी नहीं कि हर बार 2 का ही भाग दो, ऐसी संख्या का भाग दो जो सब में चला जाए। अब मैं 2 का भाग दूंगा, 2 1 कम 2, इसमें जाएगा नहीं, 2 तिये 6। अब 3 का भाग दूंगा तो कट जाएगा, 3 दूनी 6, 6 10 60, यानी कि इसका एलसीएम हो जाएगा 60। कितना हो जाएगा 60। क्लियर। अब सुनिएगा ध्यान से, 20 का भाग 60 में देंगे तो 3 बार जाएगा और 30 का भाग 60 में देंगे तो 2 बार जाएगा और 60 में 60 का भाग देंगे तो 1 बार जाएगा। बोलो हाँ या ना। 20 तिये 60, 30 दूनी 60, 60 एकम 60। बोलो यस या नो। अब उसने पूछा कि बताओ औसत चाल क्या होगी। जब भी आपसे औसत चाल पूछे, क्या पूछे, औसत चाल पूछे, तो आपको कुछ नहीं करना है, लिख दो 60 गुणा 3। सर आपने 3 कहां से लिया, अच्छा ये 3, ना 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 ना, मैंने लिखा 60 गुणा 3, ये 3 कहां से लिए, 1 2 3, 3 चाल है इसलिए मैंने यहां पर 3 लिया। सर अगर 4 चाल होती तो चारों को लिखते, लघुत्तम लेते, ऐसे निकालते और यहां लिखते, जो भी यहां था उससे लिखते और गुणा 4 करते। अगर 3 चाल है तो 3 बार लिखेंगे, 4 चाल है तो 4 बार। सर वो 2 चाल थी तो वो भी हो सकती है, हाँ 2 चाल होती तो 2 वाला भी ऐसे हो सकता था, लेकिन 2 वाले में टाइम पास मत करना, डायरेक्ट कर सकते हैं जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बताया, ठीक है ना। लेकिन अगर चाल 3 है तो ऐसे लघुत्तम लेना, अगर चाल 4 हो, अगर चाल 4 हो तो चारों का लघुत्तम ले लेना, अगर चाल 5 बार हो तो 5 का लघुत्तम ले लेना। लेकिन याद रखना कि यहां पर 3 चाल है तो 3 से गुणा, 4 चाल है तो 4 से गुणा, अगर 5 चाल है तो 5 से गुणा, और फिर इनका टोटल, इनका 6, 3 और 2 5 और 1 6, इससे काट दो, कितना आ गया 30 किलोमीटर प्रति घंटा। यही इसका आंसर है। क्लियर। इसका आंसर हो गया 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ये औसत चाल हो गई। समझ में आई बात। अब इस प्रश्न को ध्यान से देखो, मोहन किसी दूरी को 3 समान भागों में, देखो वही बात आ गई ना, एक दूरी है, दूरी को 3 समान भागों में विभाजित कर 12 किलोमीटर प्रति घंटा, 18 किलोमीटर प्रति घंटा, 24 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। अब मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, ठीक है ना। 3 चाल है, समान भाग, 3 समान भागों को, यानी 3 समान दूरी को, अगर दूरी सेम है और चाल 3 बार है या 4 बार है या 5 बार है, चाल 3 बार भी हो सकती है, चाल 4 बार भी हो सकती है, चाल 5 बार भी हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको सबसे पहले क्या करना है, पहली चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा, तीसरी चाल 24 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। तीनों के लघुत्तम ले लो। आप तीनों के लघुत्तम लेना समझा दिया मैंने। अगर तुम तीनों के लघुत्तम लोगे तो 72 आएगा। कितना आएगा 72, 72, 12 छिक्की 72, 18 चौक 72, 24 तिये 72। बोलो हाँ या ना। क्लियर। अब क्या करना सर, अब मैं कहता हूं कि इसकी चाल निकालनी है, तो चाल का फॉर्मूला क्या था, पहले लिखेंगे 72 गुणा 3। सर ये 3 कहां से आया, समझ गए 3 कहां से आया। क्लियर। तो आप क्या लिखोगे सर, ये 3 चाल इसलिए 3 से गुणा, बट्टे 6 और 4 10 और 3 13, इनका टोटल 13 इसके नीचे कर देंगे। बोलो हाँ है ना। किलोमीटर प्रति घंटा, ये इसका आंसर हो गया। सर
उसने औसत चाल तो पूछा ही नहीं है। देखो मैंने क्या बोला था, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। देखो यहां पर उसने औसत चाल पूछी, मैंने औसत चाल निकाल दी। अब यहां पर देखो कि उसने औसत चाल नहीं पूछी, उसने बेवकूफ बना दिया। क्या तो तुमसे औसत चाल पूछेगा, अगर यहां औसत चाल पूछता तो यही आंसर हो जाता, खत्म कहानी। लेकिन कभी कभी ऐसे प्रश्न में यह लिख के दे सकता है कि उसे कुल 13 घंटे का समय लगा हो, तो दूरी बताओ क्या होगी। अब बताओ दूरी बताओ क्या होगी। तो कुछ नहीं करना है, हमें पता है सर कि दूरी उसने पूछा है, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। अरे क्लियर। तो यहां पर देखो चाल तो हमने निकाल ली है। चाल हमारे पास है 72 गुना 3/13। ये तो सर होगी चाल, और गुणा समय दे रखा 13 घंटा, तो यहां पर 13 कर दो। 13 से 13 कैंसिल, 72 को 3 से गुणा कर दो, 3 दूनी 6, 7 21, 216 किलोमीटर। यही इसका आंसर है। अब याद रखना, आज के बाद ये प्रश्न दो प्रकार से आ सकता है। क्या तो औसत चाल पूछेगा, तब तो ऐसे करना है। अगर ऐसा प्रश्न आ जाए और ये कह दिया जाए कि कुल 13 घंटे का समय लग रहा है, 14 घंटे का समय लग रहा है, दूरी बताओ, तो याद रखना पहले औसत चाल निकालनी है। जो भी चाल आए उस चाल को समय से गुणा कर देंगे और करके जो आएगा वही दूरी होगी। अब देख लो ये कॉन्सेप्ट कैसे हैं। दोनों प्रश्न मैंने करवा दिए। क्या तो एग्जाम में ऐसा प्रश्न आएगा या एग्जाम में ऐसा प्रश्न आएगा। क्लियर? ओके, दोनों को नोट कीजिएगा और कमेंट में जरूर डाला करो बेटा कि आपको ये टॉपिक कैसा लगा बेटा, ठीक है ना। नोट कीजिए फटाफट। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। दिखने में तो ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है औसत चाल है, कर लेंगे, लेकिन रुक जाओ एक बार। देखो प्रश्न क्या है, पहले प्रश्न की बात समझते हैं। 7 सेकंड में 15 मीटर चलता है, यानी कि आप ये सोच के देखिए कि ये 15 मीटर है, ये 15 मीटर है, वो कितने देर में जा रहा है, 7 सेकंड में जा रहा है। क्लियर? 15 मीटर है वो, और 15 मीटर को वो 7 सेकंड में तय कर रहा है। क्लियर? और 5 सेकंड में वापस आता है, यानी कि वही 15 मीटर की दूरी 5 सेकंड में आ रहा है। क्लियर? आप बात समझे क्या? 15 मीटर की दूरी 7 सेकंड में जाता है और 5 सेकंड में वही 15 किलोमीटर वापस से आता है। उसने पूछा है कि बताओ औसत चाल क्या होगी। हमें पता है कि जब भी कभी चाल निकालनी होती है तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। क्लियर? दूरी बटा समय। और औसत चाल का मतलब होता है, अगर यहां पर लग जाएगा कि औसत चाल बताओ, तो यहां पर आएगा कुल दूरी बटा कुल समय। हमें क्यों लगाया? क्योंकि 15 मीटर जाता है और 15 मीटर आता है, तो 15 कितने हो गए? 30 मीटर। ये तो गई कुल दूरी, 30 मीटर की तो दूरी हो गई। अगर मैं पूछूं कि कुल दूरी कितनी है, तो आप बोलोगे सर 30 मीटर की कुल दूरी है। और कुल समय कितना है? 7 और 5 सर 12 सेकंड है, 12 सेकंड है। तो अब आप क्या करोगे? 6 दूनी 12, 6 पंजू 30, 5 में 2 का भाग दोगे तो 2.5 मीटर प्रति सेकंड यही आंसर होगा। 2.5 मीटर प्रति सेकंड इसका राइट आंसर होगा। बात समझ में आई? इसको अच्छी तरह से दिमाग में बिठा लेना। जैसे यहां पर देखो, उसने प्रश्न में क्या दे रखा है, एक व्यक्ति 75 किलोमीटर की यात्रा 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। देखो यहां दूरी भी दे रखी है और चाल भी दे रखी है, तो इन दोनों से हम समय निकाल सकते हैं आराम से, क्योंकि समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। उसने पूछा औसत चाल बताओ, औसत चाल। तो सुनिए भाई, मैं कहूंगा कि इसका पहले समय निकालते हैं। क्या निकालते हैं? समय। क्या निकालेंगे? समय। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी है 75 और बटे चाल है 25, 25 दिए 75, 3 घंटे। ये लो भाई, पहला समय निकल गया। फिर अगली 60 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। दूरी 60 किलोमीटर, चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसका भी समय निकालो। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, 20 दिए 60, 3 घंटे। इसके भी 3 घंटे आ गए। अरे बोलो, इसका समय 3 घंटा, इसका समय 3 घंटा,
इसका भी समय निकाल लो भैया। तो दूरी हो गई 90 किलोमीटर प्रति 90 किलोमीटर दूरी बट्टे चाल, चाल है 15, 15 छिक 90, 6 घंटे। भाई साहबो मेरे बच्चों, मैंने अलग अलग दूरी चाल दूरी चाल दूरी चाल, तो मैंने समय निकाल लिया सारा। इसका समय 3 घंटा, इसका समय 3 घंटा, इसका समय 6 घंटा। अब उसने पूछा कि बताओ इसकी औसत चाल क्या होगी। हमें पता है कि अगर औसत चाल पूछे, क्या पूछे, अगर औसत चाल पूछे तो हमें औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी, कुल दूरी। अब हमें पता है कि कुल दूरी कितनी है सर, 75 है प्लस 60 किलोमीटर है प्लस 90 किलोमीटर है। बोलो हाँ है ना। कुल दूरी तो होगी बट्टा कुल समय। अरे चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय, और समय 3 घंटा 3 घंटा 6 घंटा, यानी कि 3 घंटा प्लस 3 घंटा प्लस 6 घंटे। अब सबको जोड़ दो भैया, तो यह 150 7 5 12 225, 225 बट्टा 6 6 12, ये हो गया किलोमीटर प्रति घंटा। चाहो तो 3 के पाड़े से काट सकते हो इसको, 3 के पाड़े से काटेंगे इसको तो 3 चौक 12, इसको 3 से 3 7 21, 3 पंजू 15, 75 बट्टे 4 किलोमीटर प्रति घंटा। यही इसका राइट आंसर होगा। समझ में आई बात। ये इस प्रश्न को मैंने ऐसे क्यों किया, क्योंकि इसमें दूरी भी दे रखी थी और समय भी दे रखा था, और दूरी समय जब आ जाए तो हम डायरेक्ट औसत चाल कैसे निकालेंगे, चाल बराबर दूरी बटा समय, तो टोटल दूरी बटा टोटल समय का भाग दे दो, औसत चाल आ जाएगी। अब देखो ये 2 प्रश्न आपने किया, थोड़ा बहुत घुमा के अगर वो प्रश्न देगा तो कैसा देगा, आओ करते हैं डिस्कशन। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन के बारे में पढ़ाऊं, पहले इसको नोट कर लीजिए फटाफट बेटा जी, ओके कीजिए। अब देखिए बेटा जी, थोड़ा बहुत प्रश्न को अगर वो घुमा सकता है तो वो ऐसे घुमा सकता है। देखो प्रश्न देखो कि एक व्यक्ति ए से बी तक की 40% दूरी को 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, तुम ये सोच के देखो, मान लेते हैं ये ए से लेके बी तक, बहुत आसान है, पहले समझ लो, ये ए है ये बी है, 40% दूरी, तो इसकी 40%, मान लेते हैं परसेंट की बात है तो 100 पे चलता है, मान लेते हैं कि ये दूरी है 40 किलोमीटर, तो बाकी कितनी बच गई 60 किलोमीटर। तुम सोच कर देखो, अगर ये 40 है तो बाद में कितनी बचेगी 60 बचेगी। सर ये 60 कहां से आई, अरे 40% है, 40% का मतलब क्या आता है 100 में से 40। अगर 40% दूरी ये है तो शेष दूरी कितनी बची 60। क्यों बची, क्योंकि मैंने इसको 100 मान लिया, टोटल दूरी 100 है, 100 में से 40 ये है 60 ये है। अब प्रश्न देखो क्या दे रखा है, 40% दूरी को 8 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको करता है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा से, और शेष दूरी मतलब 60 12 किलोमीटर प्रति घंटा से, इसको करता है 12 किलोमीटर प्रति घंटा से। तो मैं ये आराम से निकाल सकता हूं इनका समय, क्या निकाल सकता हूं समय, आराम से समय निकाल सकता हूं। कैसे, 40/8 इसका समय, और समय बराबर क्या होता है दूरी बट्टे चाल, तो आप बोलोगे सर दूरी बट्टे चाल, और फिर दूरी बट्टे चाल, इसका भी दूरी बट्टे चाल, इसका भी दूरी बट्टे चाल, आप बोलोगे 8 पंजू 40 5 घंटे और 12 पंजू 60 5 घंटे। बोलो हाँ है ना, समझ में आया नहीं आया, इसका भी 5 घंटे लगेगा और इसको भी 5 घंटे लगेगा। लेकिन उसने पूछा कि उसकी औसत चाल क्या होगी, तो आपको ये करना है कि अगर वो पूछे आपसे कि औसत चाल क्या होगी, तो आपको समझ जाना चाहिए चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय, और दूरी भी कौन सी, कुल दूरी बट्टा कुल समय, याद रखना। तो आप बोलोगे सर कुल दूरी, तो टोटल दूरी कितनी है, आप बोलोगे सर टोटल दूरी है 100 बट्टा कुल समय, सर 5 और 5 10 घंटा। नहीं समझ आए, कुल दूरी कितनी होगी 100 और कुल समय कितना हो गया 10, कट गया आपस में, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ये उसकी औसत चाल हो जाएगी। समझ में आई मेरी बात। ये इसी के साथ आपका डे नंबर 5 की कहानी भी समाप्त। ये आपको कैसा लगा, मैंने हर एक डे के अंदर वही प्रश्न करवाए हैं एक एक टाइप के, ताकि वो चीजें कॉन्सेप्ट समझ में आए आपको।
ठीक है ना। समय चाल दूरी के अगर चैप्टर को अच्छा तरह से करना है, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है, तो मेरे हर एक टॉपिक को, हर एक पॉइंट को अच्छी तरह अपनी खोपड़ी में बिठाओ बेटा जी। ओके, मिलते हैं एक नए पॉइंट के साथ, तब तक आप लोगों से अलविदा। जय हिंद, जय भारत बेटा जी। थैंक यू बेटा।